वेलकम टू द फिजिक्स पल्स। यहाँ हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज ऐसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, नर्वस सिस्टम की जब हम बात कर रहे थे तो नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए हमारे न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स रेस्पॉन्सिबल होते थे। अब हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेन रोल रहने वाला था वो न्यूरॉन्स का, न्यूरोग्लियल सेल्स का था। जहां हमने देख लिया था कि न्यूरोग्लियल सेल्स कैसे अपना अलग अलग पीएनएस में, सीएनएस में अपना रोल दिखाते हैं, क्योंकि न्यूरोग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करके आपस में उनको ज्वाइन करने का काम करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जिस न्यूरॉन की बात हो रही है, जिस न्यूरॉन पर पूरा का पूरा हमारा नर्वस सिस्टम टिका हुआ है, आज हम उसी न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे हमारे इस लेक्चर के दौरान। जैसा कि न्यूरॉन के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है जो कॉपी कट पेस्ट हमने कर दी है सेल से। जहां आपने सुना होगा 9th स्टैंडर्ड के अंदर कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जहां सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते थे एक लाइफ का, जीवन का, वहीं नर्वस सिस्टम का, पूरे हमारे नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट कहलाई जाएगी वो न्यूरॉन्स कहलाई जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं कि आपसे पूछ ले कि व्हाट इज न्यूरॉन, तो न्यूरॉन के लिए सबसे पहली बात, it is the structural and functional unit of nervous system। हमारे नर्वस सिस्टम का ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाई जाती है। अब न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन हमारे लिए क्या करता है, किस लिए ये स्पेशलाइज्ड है इतना, ये इसलिए स्पेशलाइज्ड है इतना, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर, काम क्या रहेंगे इसका, रिसेप्शन, इंटीग्रेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करी जाएंगी, रिसीव एंड एक्सेप्ट करी जाएंगी, उनके लिए ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल है। उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनके लिए रेस्पॉन्स करने के लिए हमारे न्यूरॉन वर्क करेंगे। तो न्यूरॉन हमारा सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बन जाता है। अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं तो ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल भी आ जाता है। जहां तक हमने देखा है लगभग कुछ न्यूरॉन की लेंथ तो अप्रोक्स 1 मीटर तक चली जाती है। तो इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। वो भी किसका, हमारे नर्वस सिस्टम का। अब इसके बारे में मैं बात करूं कि न्यूरॉन के अंदर ऐसा देखा क्या जाता है, क्या स्पेशल है, तो हम बोलेंगे कि न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, किस चीज का बना हुआ रहता है, कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी देखी जाती है एंड इट पोसेसेस न्यूराइट्स। ये क्या पोसेस करेगा, न्यूराइट्स भी पोसेस करेगा। अब न्यूराइट्स क्या होता है, न्यूराइट्स के अंदर छुपे हुए रहते हैं डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। अब मेरे को 3 पार्ट पता चल गए न्यूरॉन के। न्यूरॉन जो बना हुआ होगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल बॉडी, और उसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर देखे जाते हैं न्यूराइट्स, न्यूराइट्स में आ जाता है डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी की। अब देखिए ये जो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज सेल बॉडी। अब जो भी सेल बॉडी है, जो हमारी न्यूरॉन की ये सेल बॉडी बनने वाली है, हर एक आपको पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। तो साइटोप्लाज्म इस न्यूरॉन की सेल बॉडी में भी भरा हुआ रहेगा। यहां पर इसको क्या बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म। जैसा कि आपको पता है हर सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो सेल की कवरिंग करती है। तो यहां उस मेम्ब्रेन को बोला जाएगा प्लाज्मा लेमा।
जैसा कि आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, लेकिन सेल बॉडी के लिए ये जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, यहां हम इसको बोलेंगे प्लाज्मा लेमा के नाम से। यहां जो मेम्ब्रेन डिस्कस होगी सेल की उसका नाम होगा प्लाज्मा लेमा। अब ये जो सेल बॉडी है इसको कहीं कहीं क्या हम इसको एक और नाम दे देते हैं, साइटोन। अब आप साइटोन बोल दो, सेल बॉडी बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये जो सेल बॉडी होती है ये क्या इसके अंदर कंसिस्ट होता है और क्या चीज कंसिस्ट करती है, इसके बीच में पाया जाएगा आपको न्यूक्लियस। और ये जो अंदर मैंने अभी प्लाज्मा फिल किया है जिसको साइटोप्लाज्म बोला है, इसको हम एक और नाम दे देते हैं ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म इसके अंदर देखा जाता है। इसी को बोला जाता है एक और नाम न्यूरोप्लाज्म। अब देखो इतने सारे नाम हमने इसके आपको बता दिए सेल बॉडी के। अब सेल बॉडी के साथ में क्या होता है, सेल बॉडी जो होती है इसके ऊपर से यहां इस सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मा लेमा, यहां से छोटे छोटे प्रोजेक्टेड होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शन यहां से प्रोजेक्टेड होते हैं सेल बॉडी से, जिनको कहा जाता है डेंड्रॉन। जिनको क्या बोल दिया जाता है, डेंड्रॉन कहा जाता है। क्या बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक बार में इनको ओपन कर लेते हैं। अब सेल बॉडी के ऊपर की जो मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा है इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे ये प्रोजेक्शन देखे जाते हैं, जिस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं डेंड्रॉन। अब यही डेंड्रॉन यहां जाकर चुप नहीं रहते, ये डेंड्रॉन कहते हैं हम भी अगर लाइफ में आए हैं तो हम भी बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हम डेंड्रॉन नहीं रहेंगे, हमारे अंदर से बहुत छोटी छोटी फाइन ब्रांचेस निकलेंगी, जिन ब्रांचेस को आगे बोल दिया जाएगा डेंड्राइट्स। जिन ब्रांचेस को क्या बोल दिया जाएगा, डेंड्राइट्स का नाम दे दिया जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे डेंड्रोन जो छोटा छोटा प्रोजेक्शन हमारी सेल बॉडी से हुआ था वो डेंड्रोन अब क्या बन चुके हैं, डेंड्राइट्स बन चुके हैं, जो कि अभी हमारे न्यूरॉन का पार्ट है। अब हम न्यूरॉन के पार्ट के अंदर देख रहे थे कि सेल बॉडी पाई जाती है, डेंड्राइट्स पाई जाती है। दो चीजें हमने देख ली कि ये छोटे छोटे प्रोजेक्शन जो डेंड्रॉन थे वो आगे जाकर फाइन ब्रांचेस में डेंड्राइट्स बन गए। अब इसके अगर मैं नीचे एक प्रोसेस की बात करूं तो ये जो प्रोसेस है, ये हमारी जो प्रोसेस है PROCESS, ये जो प्रोसेस है इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोन। अब इस प्रोसेस के अंदर भी प्लाज्मा भरा हुआ रहता है। अब इसको ये सेल का प्लाज्मा तो है नहीं, जो इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोल देंगे, ये है एक्सोन का प्लाज्मा, इसलिए बोलेंगे इसको एक्सोप्लाज्मा। अब एक्सोन की जो ऊपर की मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को बोल दिया जाता है एक्सोलेमा। जैसे सेल की मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा बोल दिया, उसी तरह एक्सोन की मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा बोल दिया, ऐसे ही डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन को डेंड्रोलेमा कह दिया जाता है। अब जैसे डेंड्राइट्स की जो ऊपर की मेम्ब्रेन डेंड्रोलेमा है, उसी तरह इनके अंदर भी तो प्लाज्मा भरा हुआ रहता है। यहां पर भी प्लाज्मा देखा जाएगा तो उसको अपन बोल देंगे डेंड्रोप्लाज्मा। इस प्लाज्मा को बोल देंगे डेंड्रोप्लाज्मा। अब हमने देखा यहां पर ये जो एक्सोन मैंने बनाए हैं शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इनको, एक्सोन वाले पार्ट को। अब यहां एक्सोन के लास्ट में टर्मिनल निकला हुआ रहता है, कुछ इस तरीके से टर्मिनल देखे जाते हैं। एक्सोन का जो एंड होता है इसको बोला जाता है एक्सोन टर्मिनल। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, न्यूरॉन का वर्क क्या रहता है अभी इसको डिस्कस करेंगे। एक्सोन टर्मिनल ये देखे जाते हैं। अब एक्सोन टर्मिनल जो होते हैं वो आगे जाकर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
आगे जाकर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, जिसको बोल दिया जाता है सिनेप्टिक नोब। और इन सिनेप्टिक नोब के अंदर छोटी छोटी वेसिकल्स पाई जाती हैं, जिन वेसिकल्स को बोल दिया जाता है सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इन सिनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर एक केमिकल पाया जाएगा, उस केमिकल को बोला जाएगा न्यूरो ट्रांसमीटर। अब लास्ट में क्या होता है, ये जो पूरा कलेक्शन हमें यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, ये इस पूरे के पूरे इस बंच को, जिसमें सेप्टिक नोब आ गई और ये हमारे एक्सोन का टर्मिनल, ये कहलाया जाता है टेलोडेंड्रिया। इसको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया, सॉरी टेलो नहीं, इसको बोल देंगे टीलोडेंड्रिया, इस पूरे के पूरे इस पार्ट को। अब मैं इसकी बात करूं डेंड्राइट्स के फंक्शन की, तो डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या रहता है। डेंड्राइट्स के पास में ये जो डेंड्राइट्स की आउटर सरफेस है, यहां पर कुछ इंपल्स जनरेट होती हैं। ये इंपल्स जो जनरेट होंगे अपने साथ में हो सकता है ग्रेडिट पोटेंशियल जनरेट कर देंगे। ये डेंड्राइट बाहर से जो स्टिमुलस है वहां से इंफॉर्मेशन रिसीव करके उस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी को कंडक्ट कराते हैं। ये जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स का काम क्या रहेगा कि यहां पर बहुत छोटे मोटे कुछ इंपल्स जनरेट होंगे, पोटेंशियल जनरेट होगा। मैं नर्व इंपल्स की बात नहीं कर रहा, एक छोटे मोटे इंपल्स की बात कर रहा हूं। ये बाहर के इन्वायरमेंट में से कुछ स्टिमुलस के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करा देंगे टुवर्ड्स सेल बॉडी। डेंड्राइट्स का काम यही रहेगा कि उस इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करा देना टुवर्ड्स सेल बॉडी। अब देखो नर्व इंपल्स कहां जनरेट होंगे, नर्व इंपल्स तो जनरेट होंगे एक्सोन में। जो नर्व इंपल्स देखे जाएंगे, नर्व इंपल्स वो तो देखे जाएंगे एक्सोन में। एक्सोन में भी जो जनरेट होंगे वो होंगे यहां पर, जिसको बोला जाएगा एक्सोन हिलॉक। इसको क्या बोल देंगे, एक्सोन हिलॉक बोल देंगे। एक्सोन हिलॉक वाला पार्ट कौन सा होता है, ये जो हमारी सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी का ये जो पोर्शन है जहां से एक्सोन निकल रहा है, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है एक्सोन हिलॉक। अब ये जो एक्सोलेमा है वहां पर हमारे ये जो नर्व इंपल्स है वो जनरेट होंगे और वो कंडक्ट करा दिए जाएंगे सेल बॉडी से अवे। सेल बॉडी की तरफ ये इंपल्सेस कंडक्ट नहीं होंगे। डेंड्राइट्स उन इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ लेकर आ रहा था, वहीं सेल बॉडी से जो इंफॉर्मेशन को बाहर लेकर जा रहे हैं, जो इंपल्स यहां पर जनरेट हुए हैं, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, जो नर्व इंपल्स यहां जनरेट हुए हैं, वो एक्सोलेमा से होते हुए सेल बॉडी से बाहर चले जाएंगे। तो वो हमारी सेल बॉडी के टुवर्ड्स नहीं जाएंगे, अवे सेल बॉडी। तो देखो जो सेल बॉडी के अंदर कंडक्शन हो रहा है, इस कंडक्शन का हम लोग नाम दे देते हैं सेंट्रीपीटल कंडक्शन। और जो अबे हो रहा है सेल बॉडी से, उसको हम लोग नाम दे देते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। इस टाइप से हमारा ये जो न्यूरॉन है वो वर्क करता है। अब इस न्यूरॉन के पूरे फंक्शन को एक अच्छे डायग्राम के साथ में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी न्यूरॉन के जो भी हमने पार्ट्स आपको बताए हैं, इनके जो भी वर्क है आप उनको देख लीजिए और लेक्चर को आगे आने वाले लेक्चर के साथ पहले रिवाइज करके आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड पढ़ने में व्यस्त रहिए।